हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोर ऑन इंटरनेट। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों की बात होगी। व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की कि व्हाट इज एन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बना है बेटा नेटवर्क से। इंटरनेट बना है नेटवर्क से, ओके। चलो यहां पे देखते हैं हम इंटरनेट क्या है। एक नेटवर्क है। नेटवर्क जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर नेटवर्क से रिलेटेड था। हमने पढ़ा था नेटवर्क जो होता है वो होता है कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज्यादा डिवाइस जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा? नेटवर्क बनता है, ओके। अब हम देखते हैं इंटरनेट। हमने देखा था वेन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब था इंटरनेट, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। यार सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसको हमने बोला है इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जाता है बिगेस्ट नेटवर्क, बिगेस्ट नेटवर्क। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क है उन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है बेटा? इंटरनेट कहलाता है। कैसे क्रिएट होता है इंटरनेट? देखो बेटा, मान लेते हैं कि एक आपका घर पे आपके पास कंप्यूटर्स और डिवाइसेस है जिसका एक नेटवर्क बन गया। एक मेरे घर पे है, एक रेजोनेंस का है, ठीक है। इस टाइप से गूगल का है, फेसबुक का है, इस टाइप से अलग अलग नेटवर्क इस वर्ल्ड के अंदर बने हुए हैं। और जो हमारा इंटरनेट है ये इन सारे के सारे नेटवर्क्स को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, आपस में कनेक्ट करवा रहा है। समझ में आया? ओके, सो यहां पे बात करते हैं हम इंटरनेट की। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट इज लाइक अ बिग लाइब्रेरी। बिग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्यों बोला बेटा? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और इंफॉर्मेशन आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कहां पे सर्च कर सकते हो आप? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे लगभग सब कुछ मिल जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल एट इंटरनेट। तो इसको क्या बोला है? इट इज अ बिग लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आपको जिस भी टाइप का कंटेंट चाहिए, आपको जिस भी टाइप का कंटेंट चाहिए, सब कुछ कहां पे अवेलेबल है बेटा? इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड कॉमर्स। तो हमारी जो सोसाइटी है इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है किसका? इंटरनेट का। हम सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं। आज हमको कुछ भी सीखना होता है, कुछ भी लर्निंग करनी होती है, हम इंटरनेट से करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो बना रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू बना रहे हैं। पढ़ाई जो कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ हमारा कहां पे हो रहा है? हमारी जो सोसाइटी वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? इंटरनेट से। गवर्नमेंट बहुत सारी जो अपनी सर्विसेज अपने जो सिटीजन से इनको प्रोवाइड कर रही है वो भी किसके थ्रू कर रही है? इंटरनेट के थ्रू कर रही है। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। आगे इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जो बिजनेस है वो भी किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। You have already learned about many of the uses of internet in your previous classes like email। तो email क्या होता है? आप किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इंटरनेट। चैटिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग
किसी भी सर्वर से या किसी भी रिमोट कंप्यूटर से कुछ भी कंटेंट को अपने कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। ऑनलाइन एजुकेशन, फाइंडिंग पीपल, दीज आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। लेट अस लर्न सम अदर यूजेस एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो देखते हैं और कौन कौन से यूजेज हैं या फिर सर्विसेज हैं इंटरनेट की जो हमारे पास है। सबसे पहले आती है बात ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स, अभी मैंने बताया कॉमर्स का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, यू नो अबाउट द टर्म कॉमर्स, इट इज इन्वॉल्व विद बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट या तो परचेज किया जाता है या फिर सेल किया जाता है। यू कैन सी कॉमर्स ऑल अराउंड, ऑब्वियसली, ठीक है, बिजनेस या फिर कॉमर्स हमारे सब तरफ है, हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। इट मे टेक डिफरेंट फॉर्म, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व विद द कॉमर्स, दीज आर। तो कुछ भी कॉमर्स में या किसी भी बिजनेस में तीन टाइप के जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एंड द बायर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को जनरेट करते हैं, जो प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को जनरेट करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सेलर्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंड बायर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, हम जो उस सर्विसेज को या प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो कॉमर्स revolves around these category of people. Producers are the people who produce different kind of products or item and provide services. तो जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, तो वो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? वो प्रोडक्ट क्या बन गया? सॉरी, वो कंपनी क्या बन गई? वो बन गई प्रोड्यूसर्स। वो कंपनी क्या बन गई? प्रोड्यूसर्स। सेलर्स आर द पीपल हु सेल आइटम एंड गुड्स एंड द गिव सर्विसेज टू द पीपल। इसके बाद बात करते हैं हम, बायर्स आर द पीपल हु परचेज आइटम्स एंड सर्विसेज। तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर या फिर बायर्स, जो उस प्रोडक्ट को या परचेज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल है, अमूल प्रोड्यूस अमूल चॉकलेट। अमूल जो कंपनी है वो अमूल चॉकलेट बनाती है, तो वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स हो गई। विच द शॉपकीपर इन योर नेबरहुड सेल एंड यू बाय। तो आपका जो शॉपकीपर है वो सेलर हो गया एंड यू आर द बायर। So Amul company is the producer, shopkeeper is the seller and you are the buyer. Electronic commerce or e-commerce means buying and selling any product online using internet technologies. तो ई कॉमर्स अभी क्या करते हैं हम, मतलब जो ऑफलाइन मोड होता है बिजनेस का, उसके अंदर क्या होता है कि हमको किसी भी जो शॉपकीपर होता है उसके पास जाना पड़ता है और वहां से प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है। लेकिन ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई लगा हुआ आ जाए बेटा, इसका मतलब होता है जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक या ई लगा आ जाए, इसका मतलब होता है इंटरनेट। तो ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू रन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। Many companies have set up their website which provide the facility to order and purchase their products and services. These websites which provide e-commerce are specially designed and have some extra features. तो जो भी कंपनीज अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बनाती हैं, ठीक है, तो उनकी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स का मतलब ये है कि आप सर्च कर सकते हो आइटम्स को, आप उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा? एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो वो कंपनीज अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है। ओके, देयर आर 4
मोड्स ऑफ ई कॉमर्स अवेलेबल। तो जब भी बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, जब भी ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस होता है बेटा, तो या फिर इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस होता है उसके अंदर 4 मोड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, थर्ड है कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड फोर्थ है डिजिटल मिडल पर्सन। ओके, अब इनको हम डिटेल में एलैबोरेट करेंगे। व्हाट इज मीन बाय बिजनेस टू बिजनेस? Okay, this refers to a company selling or buying products or services to from other companies. तो business to business में क्या होता है बेटा, दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन जो दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को परचेस कर रही है वो उसका यूज नहीं करेगी, वो ठीक है, वो उसका यूज नहीं करेगी, वो अपने बिजनेस के लिए कर रही है। मान लो कि एक कंपनी है होंडा, ठीक है, जो कार बनाती है, तो वो एक बिजनेस हो गया होंडा, और दूसरी एक कंपनी है एमआरएफ जो टायर बनाती है। अब एमआरएफ जो कंपनी है वो अपने टायर को किसको बेचती है? होंडा को बेचती है, ताकि उनकी कार क्या बन सके, ठीक है, उनकी कार डेवलप हो सके। तो अब यहां पे जो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो बिजनेस हुआ है, ये केस टाइप का है बिजनेस टू बिजनेस। ओके, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी को दे रही है, लेकिन दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रही है, उसको फर्दर वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेगी। बिजनेस टू कंज्यूमर, सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसी वेबसाइट्स जहां से जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, वो डायरेक्ट परचेस कर सकता है। जैसे कि देखो, पहले पढ़ लेते हैं। दिस रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट take places between a company and a consumer. The company established website for its products and services so that the customer can order any product or services and gather information about them. तो बात यह है कि किसी भी जो कंपनी होती है, अगर वो डायरेक्ट, जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को देती है। तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कि आप नाइकी की वेबसाइट पे जाते हो और वहां से शूज को परचेज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया बेटा, बिजनेस टू कंज्यूमर। डायरेक्ट आपने क्या करा है, जो कंपनी है नाइकी, उसकी वेबसाइट से जाके आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड है बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर ने उस सर्विस को या प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, अब वो उसको सेल करता है, और दूसरा जो कंज्यूमर है वो उसको परचेस करता है, और देन वो भी उसका यूज करता है। तो there are many websites offering free classified and auctions where individual can buy and sell. The eBay auction service is a great example of C2C commerce where person to person, consumer to consumer transaction take place every day since 1995. तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं। जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स देखते हो या फिर ऑनलाइन बिजनेसेस वाली वेबसाइट्स को देखते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो इनके अंदर जो सबसे पहले जो वेबसाइट आई थी वो थी ईबे। ऑनलाइन जो वेबसाइट आई थी, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो थी आपकी ebay.com, और इसने बुक्स को सेल करना स्टार्ट करा था। सबसे पहले जो प्रोडक्ट सेल हुआ था ईबे के थ्रू या फिर ऑनलाइन, वो क्या हुआ था बेटा, बुक्स हुआ था। अब ईबे के थ्रू क्या होता है, ऑक्शंस होते हैं। ऑक्शंस क्या होते हैं, आपने जो सर्विसेज यूज कर ली उसको आप वहां कर सकते हो। आपने नाम सुना होगा OLX, क्विकर, ये इस टाइप की वेबसाइट्स हैं जहां पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होता है। एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का यूज करके उसको क्या करता है, सेल करता है, और दूसरा कंज्यूमर उसको परचेज करके वापस से यूज करता है। तो थर्ड टाइप ऑफ मोड इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद आता है लास्ट, डिजिटल मिडिल पर्सन या डिजिटल मिडिल मैन। क्या होता है बेटा ये, दिस रेफर्स टू कंपनी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज और सिंगल वेबसाइट। दिस कंपनी गेदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंपनीज अबाउट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ए कमीशन इज चार्ज फॉर एवरी सेल और परचेज बाय द कंपनी होस्टिंग द वेबसाइट।
अब बात करते हैं हम डिजिटल मिडिल पर्सन्स क्या होते हैं बेटा। ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अलग अलग कंपनीज से, अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अपनी वेबसाइट पे डाल के उनको सर्व करती है। जैसे कि अमेजोन हो गया। अब अमेजोन पे आपको अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जैसे वहां पे नाइकी का भी दिख जाएगा, पूमा का भी दिख जाएगा, एडिडास का भी दिख जाएगा, जबकि ये तीनों कंपनीज अलग है, लेकिन इन तीनों की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू सेल हो रही है? डिजिटल मिडिल पर्सन के थ्रू सेल हो रही है। ओके, अब बात करते बेटा हम एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। क्या एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के? सबसे पहले है यू डू नॉट नीड टू गो टू शोरूम और शॉप टू बाय प्रोडक्ट्स। ओके, आपको शोरूम पे या शॉप पे या दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, you do not need to carry cash from home to shop with a fear of losing it. ओके, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमसे मनी लॉस्ट हो जाती है, ओके, या फिर हमारा वॉलेट वगैरह गिर जाता है, चोरी हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कैश को कैरी करते हैं हमारे साथ और बहुत सी बार वो गिर जाता है, चोरी हो जाता है। तो ई कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। यू डू नॉट नीड टू सर्च एन आइटम मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सेल्स पर्सन। ओके, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और हमको पता नहीं है कि वो उसकी जो शॉप है, उससे रिलेटेड जो शॉप है वो किस जगह पे है, या वो प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ। हमको सिर्फ प्रोडक्ट पता है, हमको शॉप नहीं पता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है? पूछना पड़ता है कि ये चीज कहाँ पे मिलेगी, आप बता सकते हो ये कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये हमको इंडिविजुअली सर्च करना पड़ता है या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, जबकि ई कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं है। आप सर्च करो, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको ऑर्डर करना है। There are no geographical or time barriers. You can buy the product from anywhere in the world at any time by sitting at your home. तो अब आप यहाँ पे अपने होम पे बैठे हुए और आपकी आपके जो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे आप रहते हो, आसपास के एरिया में, वहां पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, वो मिलता है चेन्नई के अंदर। अब या तो आप मैनुअली पहले चेन्नई जाओ और चेन्नई से उसको परचेस करके लाओ, लेकिन ई कॉमर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कहीं से भी प्रोडक्ट, आप कहीं पे भी हो और कहीं से भी आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ओके, दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू। यू कैन सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। घर पे बैठ के हम हमारा टाइम, मनी और हमारे एफर्ट्स को सेव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ओके, समझ में आया? ओके, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा। एन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर हम नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू जो भी मनी ट्रांसफर होती है, ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो मैंने आपको सेंड करिए रुपीज, ओके, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई वगैरह, या अब तो ई वॉलेट वगैरह ये सब आ गए। तो ये इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। These online payment system are used with online shopping and banking. There are different types of payment like traditional credit, debit card, new technologies such as digital wallets. Digital wallets क्या है? Almost जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके अपने वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। वॉलेट्स क्या करते हैं बेटा? जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया। अब आपको पेटीएम वॉलेट के अंदर आपके पैसे रखे हुए हैं, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है बहुत फास्ट हो जाएगा। आपका ट्रांजैक्शन क्या है? बहुत फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर पैसे नहीं है तो पहले तो क्या होगा, जो एक ध्यान से सुनना, पेटीएम के अंदर क्या होता है, पेटीएम के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो पेटीएम का जो सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, वो बोलता है कि आपके पास पेटीएम में पैसे नहीं है, पैसे ऐड करो। फिर उसके बाद जो पेटीएम का सर्वर है वो किसके पास जाता है? उसके पास से रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? हमारा जो पर्टिकुलर, जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक है तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से पैसे ट्रांसफर होके पेटीएम के पास आएंगे और फिर पेटीएम से किसके पास जाएंगे? जहां हम शॉपिंग कर रहे हैं उसके पास जाएंगे। तो इसमें हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है कि हमारे बैंक का सर्वर उस टाइम पे रेस्पॉन्स नहीं करे, तो हमारे पैसे ऐड नहीं होंगे और परचेज। लेकिन
अगर हमारे पास वॉलेट के अंदर पैसे होते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। सो e-cash, mobile payment and e-checks are also getting popular with people. Another form of payment system use allow third party companies like PayPal to complete the online transaction. These company called payment service providers. अब क्या होता है बेटा कि मान लो कि आपका बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस करना आता है, आपको प्रोडक्ट को सेल वगैरह करना आता है, लेकिन ऑनलाइन पैसा कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, आपको इन सब का कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी कंपनी के पास जाते हो, आप ऐसी कंपनी के पास जाते हो कि भाई मेरे को सामान बेच दूंगा पर मेरे को पैसा चाहिए, वो ऑनलाइन मैं नहीं जानता हूं, आप मेरी हेल्प करो। तो जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, जो बायर से उससे पैसा लेते हैं और जो सेलर्स होता है उसके पास तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम पीएसपी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, over the year credit cards have become one of the most common form of payment for e-commerce transactions. okay, तो क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड क्यों पॉपुलर हो चुके हैं, आपके पास ₹0 है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि यानी कि बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड कि आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर लो और पेमेंट को बाद में पे कर देना। ऑलमोस्ट 52 डेज का टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको पेमेंट बैंक को पे करना होता है। लेकिन एट द मोमेंट जब आपको उस किसी प्रोडक्ट की नीड है, किसी आइटम की नीड है, तो जो क्रेडिट कार्ड है वो अपनी तरफ से पैसे दे देता है। ठीक है, एक तरह से आपके ऊपर वो क्या हो जाता है, उधार हो जाता है। But increased security measures such as the use of CVV are required to detect any kind of fraud. तो CVV आपने देखा होगा कि आपका जो कार्ड होता है, आपका तो क्या पापा का या किसी और का, उसके अंदर कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, CVV। तो जब भी हम किसी कार्ड वगैरह को चलाते हैं या स्वाइप करते हैं, कहीं यूज करते हैं, तो हमको CVV वगैरह एंटर करना होता है और पासवर्ड डालना होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ पेइंग बिल्स। सीक्वेंस ऑफ पेइंग बिल्स, जब भी आप पे करते हो, जब भी आप पेमेंट पे करते हो कार्ड के थ्रू, तो क्या होता है, जब भी आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो क्या प्रोसेसिंग होती है, उसको हम देखते बेटा यहाँ पे। एक द कस्टमर गोज टू रेस्टोरेंट, ऑर्डर अ मील, द बिल इज जनरेटेड आफ्टर द कस्टमर हैज हिज मील। ओके, तो क्या है कि मान लो कि आप रेस्टोरेंट गए हो, रेस्टोरेंट जाने के बाद आपने खाना वगैरह खाया जो भी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, आपने मील लिया, उसके बाद बिल जनरेट होगा। द कस्टमर गिव्स हिज क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड दे देगा। द कार्ड इज पुट इनसाइड द मशीन, एक स्वाइप मशीन होती है, या तो कार्ड स्वाइप होता है या फिर कार्ड को पुट किया जाता है अंदर। ठीक है, ओके, अब जैसे ही कार्ड को पुट किया जाएगा तो what the computer does behind the scene, तो card is checked to see if the card expiry date is exceeded or the card is reported stolen। तो जैसे कार्ड को मशीन के अंदर डाला जाएगा तो ये चेक किया जाएगा कि इस कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है नहीं, या फिर ये अभी भी वैलिड है, वैलिड है। दूसरा ये चेक किया जाएगा कि इस कार्ड के ऊपर किसी ने इसको ब्लॉक तो नहीं करा रखा, या फिर स्टोलन कि किसी ने ये बोल रखा, कंप्लेन कर रखी हो कि ये कार्ड मेरा है और ये चोरी हो चुका है। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेरा वॉलेट खो गया या फिर मेरा ATM या क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो मैं उस पर्टिकुलर बैंक में फोन करके बोलता हूँ कि यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कार्ड खो गया है, प्लीज ब्लॉक इट। तो उनके पास रिक्वेस्ट चली गई, अब किसी को मिला और अगर वो चलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, बैंक वालों को पता चल जाएगा कि ये कार्ड चोरी हो चुका है या ब्लॉक है, तो वो उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। द अमाउंट ऑफ बिल एंड पिन इज एंटर्ड यूजिंग कीपैड ऑन द मशीन। तो अमाउंट, जैसे आपका 1000 रुपीज का बिल आया तो 1000 रुपीज उसके अंदर एंटर किया जाएगा, उसके बाद आपका जो 4 डिजिट का सीक्रेट पिन होता है उसको एंटर किया जाएगा। पिन इज रीड फ्रॉम द चिप ऑन द कार्ड एंड इज कंपेयर टू वन जस्ट कीपैड इन, इफ दे आर द सेम देन द ट्रांजेक्शन कैन प्रोसीड। तो आपने जो पहले से पिन सेट कर रखा है, आपने जो पहले से पिन सेट कर रखा है और जो आप पिन उस टाइम पे एंटर करोगे 4 डिजिट का, दोनों सेम होगा तो ट्रांजेक्शन आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने पिन गलत डाला है तो
ट्रांजेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। कॉन्टेक्ट इज, अब जैसे आपने पासवर्ड डाला बेटा या पिन डाला, कॉन्टेक्ट इज मेड बिटवीन रेस्टोरेंट बैंक एंड कस्टमर्स बैंक। कॉन्टेक्ट इज मेड बिटवीन रेस्टोरेंट बैंक, तो रेस्टोरेंट का बैंक था और आपका बैंक था, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। द कस्टमर अकाउंट इज एक्सीडेड टू सी इफ दे हैव द सफिशिएंट अमाउंट। अब आपका बैंक और रेस्टोरेंट का बैंक कनेक्ट तो हो गए, लेकिन ये तो चेक किया जाएगा कि आपके जो अकाउंट है उसके अंदर 1000 रुपीज है या नहीं है। पैसे कहां से जाएंगे? ओके, अगर सफिशिएंट अमाउंट है तो कार्ड इज रिटर्न, ट्रांजेक्शन इज ऑथोराइज्ड, द रिसीट इज प्रोड्यूस एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज। तो एक रिसीट वहां से निकलती है बेटा। द प्राइस मील इज डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बैंक एंड द सेम अमाउंट इज देन डिडक्टेड एडेड टू रेस्टोरेंट बैंक अमाउंट। तो जो अमाउंट है वो किसके पास चला जाएगा? जो रेस्टोरेंट का बैंक है उसके पास चला जाएगा, और आपका जो अकाउंट है उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके, a smart card is similar to credit card that can transfer electronic cash to your card from your bank account, and you can then use your card at various retailers and on the internet. A popular smart card initiative, Visa Smart Card. तो आप कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखना बेटा, उसके टाइप्स लिखे रहते हैं, स्मार्ट है, वीजा है, मैस्ट्रो है, मास्टर है, इस टाइप से रुपी है, इस टाइप से बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। ओके, इसके बाद है अ डिजिटल वॉलेट या ई वॉलेट अलाउज यूजर टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन क्विकली एंड सिक्योरली। डिजिटल वॉलेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक पैकेज दैट ऑटोमेटिकली सप्लाई इंफॉर्मेशन such as credit card numbers and shipping address for the use e-commerce transaction। तो ई डिजिटल वॉलेट्स क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है, अभी मैंने पेटीएम के थ्रू आपको बताया था कि आप अगर वॉलेट के अंदर पैसा रखते हो तो वहां से क्या हो जाता है, जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, इवन आपको कोई पिन वगैरह भी एंटर नहीं करना होता है। अजय बांगा इज द प्रेसिडेंट and CEO of Mastercard, one of the leading financial service company in the world। तो जो अभी हमने मास्टर कार्ड पढ़ा था, सॉरी ये हमने वीजा स्मार्ट कार्ड पढ़ा, इसी टाइप से मास्टर कार्ड होता है बेटा। तो उसके सीईओ कौन है? अजय बांगा है, जो एक इंडियन है। इसके बाद करते बेटा ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड एथिक्स। ओके,